नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया और फिर उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम ने यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि वो केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर लगातार दिल्ली से नजर बनाकर रखते थे और ऐसा ड्रोन फुटेज के जरिए किया करते थे। विकास कार्यों में दिशा दिखाने के लिए पीएम ने वहां के सभी रावल पुरोहितों का धन्यवाद भी किया। केदारनाथ में पीएम मोदी ने कहा कि शंकर का संस्कृत में अर्थ होता है श करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करें वही शंकर है। और इस व्याकरण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के लिए, कल्याण के लिए समर्पित थे। मोदी बोले कि बरसों पहले जो नुकसान यहाँ हुआ था वो अकल्पनीय था और जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। ये विकास कार्य इसलिए कृपा से हुआ है। इस आदि भूमि पर शासक के साथ आधुनिकता का मेल, विकास के काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। जिसने वन रैंक वन पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। आज इस पवित्र धरती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे। दिवाली के बाद एक नया उमंग, नया प्रकाश, नई ऊर्जा हमें नया करने की ताकत दें। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। नारनौंद में सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी किसानों ने विरोध किया है। दरअसल सांसद रामचंद्र जांगड़ा समाज की धर्मशाला का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने हंगामा करते हुए सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया है। कानून हरियाणा, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनके ऊपर रोक लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों से कह चुकी है, जब हमने रोक ही लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो लागू नहीं हो रहे कानून, तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप ये तो बताओ इनमें कालापन क्या है। अब ये कह देते हैं काले कानून। अब ये जब ये पूछते हैं इसमें काला क्या है तो वो बता नहीं पाते, क्यों काला कुछ हो तो बताएंगे ना। आज आप अंदाजा लगाओ, आज जीरी किस भाव बिक रही है, क्यों बिक रही है?
निर्यात खोल दिया सरकार ने और आज जीरी के 1.5 दुगने भाव हो रहे हैं। आज कपास के 1.5 दुगने भाव क्यों हैं? सरकार ने निर्यात खोल दिया, किसान को पूरे भाव मिल रहे हैं। आज सरसों के भाव 11,000 तक क्यों पहुंच गए? क्योंकि सरकार ने विदेशी तेलों का आयात बंद कर दिया और अपने देश की सरसों के भाव बढ़ गए। किसान तो हर लिहाज से आज खुशहाल हैं और ये सरकार हर लिहाज से किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है कि किसान के उत्पाद के दुगने तिगने मूल्य आज मिल रहे हैं इस देश के अंदर। इससे ज़्यादा कभी मूल्य किसान को मिले नहीं अपने उत्पाद के, अपने फसलों के, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक भाजपा विरोध, मोदी विरोध जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, अब उसका तो इनको यही कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको अक्ल आए। रोहतक में भाजपाइयों के कार्यक्रम का एक बार फिर से जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस को गांव में भेजना पड़ा। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीते करीब 7 घंटे से भाजपा नेता बंधक बने रहे। आंदोलनकारियों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों के टायरों की हवा तक निकाल दी, गाड़ी पर लगी झाड़ियां उखाड़ दी हैं। आंदोलनकारियों ने माफी मांगने के लिए हामी भरी तो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, मगर शाम होते होते मामला निपटा। आंदोलनकारियों ने कहा कि मनीष ग्रोवर को माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगने की बात पर सहमति बनी है। वहीं मनीष ग्रोवर ने कहा कि हमने किसी से कोई माफी नहीं मांगी है। शिव मंदिर में कैद से आजाद होने के बाद ग्रोवर ने कहा कि हुड्डा खाप के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बस एक बार आप बालकनी से सबको राम राम कर दो। हमने राम राम कर दी और मामला खत्म हो गया। हमने किसी से कोई माफी नहीं मांगी है। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में गुस्सा है और ऐसे में बीजेपी जेजेपी के नेताओं को जनता के बीच में जाने से परहेज करना चाहिए। राजनेताओं के प्रति आक्रोश है और लोगों की भावना है कि जो राजनेता हमारे विरुद्ध कानून बना रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने नहीं आने चाहिए। वो प्रोग्राम ना करें, वो जनता के बीच में ना आए, वो अपने दफ्तर में बैठ के काम करें। जो करना जनता के बीच में उनका काम भी नहीं होता। मान लिया एक कहीं पे किसी मंदिर में आ रहा है कोई उद्घाटन करने के लिए या किसी सभा में उसके करने, वो उसका काम नहीं है। उसका काम चंडीगढ़ में बैठ के पॉलिसी बनाना है। उसका काम कानून को देखना है। वहाँ वो देखे, वहाँ वो देखने के बजाय वो जनता के बीच में आ रहे हैं और लोगों में आक्रोश है, फिर लोग जगह जगह उनका विरोध करते हैं। चरखी दादरी में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि आगामी दिनों में भाजपा जजपा नेताओं का होने वाला कार्यक्रम में महिलाओं की अगुवाई में काले झंडों के साथ पुरजोर विरोध किया जाएगा और इसके लिए खापों ने गांव स्तर पर कमेटियां बनाकर विरोध करने की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। महापंचायत में बुलाए गए कार्यक्रम आयोजकों से खाप प्रतिनिधियों की नोकझोंक भी हुई है। आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने की नसीहत दी और कहा कि अगर कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो कृषि कानूनों को लेकर विरोध करेंगे और अगर शहादत देनी पड़ी तो भी तैयार हैं। तो यहाँ पर तमाम चरखी दादरी में जो किसान हैं उन्होंने यही कहा कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध यहाँ पर करेंगे और शहादत देनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं की अगुवाई में दरअसल विरोध करने की यहाँ पर रणनीति बन रही है कि पहले जो महिलाएं हैं काले झंडे लेकर प्रदर्शन यहाँ पर करेंगी। तो इस तरह चरखी दादरी में तमाम किसान हालांकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर काफी आक्रोश में यहाँ पर दिख रहे हैं और रद्द करने की पिछले लंबे समय से काफी मांग कर रहे हैं। तो जहां पर भी बीजेपी जेजेपी नेता जा रहे हैं वहां पर अपना आक्रोश यहाँ पर किसान दिखा रहे हैं, प्रदर्शनबाजी करके, विरोध करके और नारेबाजी करके अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। फैसला है जेजेपी बीजेपी का, जो भी लीडर आएंगे उनका शांतिपूर्वक और अनुशासन में रह के विरोध होगा। तो उसी सिलसिले में भाई यहाँ पे सब भाइयों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि भाई अजय सिंह चौटाला हो या कृष्ण पाल पवार हो, जो भी बीजेपी जेजेपी का आदमी आओगा उसका शांतिपूर्वक और अनुशासन में रह के विरोध दर्ज करवाया जाए। में जो आयोजक थे उन आयोजकों को ही बुलाया था और सारी पंचायत ने उनके आगे विनती की है भाई, तो उन्होंने भी भाई पूरा आश्वासन दिया है कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे भाई जो बीजेपी और जेजेपी के जो आदमी उनको नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन पूरा दिया भाई पंचायत को। यदि भाई उनका आश्वासन पूरा करके अपनी बात को निभाते हैं तो भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यदि भाई वे इस प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं तो भाई फिर बिल्कुल विरोध होगा, शांतिपूर्वक अनुशासन में रह के विरोध होगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि G23 धड़ेबंदी और दलित अध्यक्षों के साथ जाति खींचतान ने ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की लुटिया को डुबो दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐलनाबाद उपचुनाव में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उनके संगठन ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत इसलिए जब्त हुई है क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए G23 में शामिल कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के दलित अध्यक्षों को संगठन बनाने ही नहीं दिया। धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। लोग उनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि वो उन्होंने एक वचन लिया था और लिखित में सारे मीडिया में छपा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा नहीं जाऊँगा, और उस वचन पर लोगों को उसको डटना चाहिए था। लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे अगर उनको चुनाव आ भी गया था तो अपने बेटे को लड़ा लेते, अपनी पत्नी को लड़ा लेते। उन्होंने उस वादे को जो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए उनके बारे में ये कहा गया कि ये वचनवीर नहीं है, ये बयानवीर है। पहली बात तो ये है, इसलिए वहाँ की जनता ने भी उनको बहुत पसंद नहीं किया और उनके वो जो वोट का मार्जिन था वो आधा घटा दिया। अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के सभी महारथियों को जरूर सोचना चाहिए कि 7 साल का हमारा राज चला हुआ है, फिर भी उनकी जमानत क्यों नहीं? तो इसलिए ये प्रतिपक्ष जो है एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकारों के खिलाफ, ये विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रही है। और विपक्ष की जिस प्रकार की और G23 जिस प्रकार की धड़ेबंदी और जिस प्रकार से दलित वर्ग से आने वाले अध्यक्षों को, चाहे वो तंवर जी थे चाहे शैलजा है, संगठन नहीं बनाने देना। ये जो एक तरह की मैं कहूँगा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी में भी जो दादागिरी चला रखी है और जिसके कारण से कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के अध्यक्षा ने भी कहा कि वो क्या करे। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी का परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा हुआ कि मेरा संगठन दमदारी से लड़ा। इसलिए जो कांग्रेस की दुर्गति पिछले दिनों को उनके महारथियों ने की है, उसका ये परिणाम है। ऐलनाबाद उपचुनाव पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी को जनता ने वोट दिया है उससे साफ है कि प्रदेश का किसान मनोहर सरकार के साथ है। ट्रालियाँ जोड़ दी जाती थी, ये होगा वो होगा, एक बड़ा वातावरण इस तरीके का बनाया हुआ था कि गांव में नहीं घुसने देंगे। इसके बाद 59,000 वोट ले जाना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने अपना परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ाया है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारे जो यहाँ सब लोगों ने, पूरी बीजेपी की टीम ने, हम सब जो साथ के अलायंस के पार्टनर्स हैं, उन्होंने सब ने मिल के एक जॉइंट टीम में काम करा। इनेलो का मैं ये नहीं मानता, इनेलो खुद रिजाइन करी, सदा से 50 साल से इनकी सीट थी और उसके बाद जो पहले मार्जिन था उससे कम हुआ है 6700, और इससे मैं समझता हूँ कि पहले से वोट कम हुआ है, कोई इसे ज़्यादा नहीं कह सकते कि बहुत बढ़ के आया है। इनेलो का फिर एक सीट जीतना बाई इलेक्शन ऑलरेडी इनकी थी, एक इशू पे रिजाइन करा था कि हम जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आएंगे नहीं, वो करके थोड़े मार्जिन से वापस विधानसभा में जीत के गए। कोई मैं बहुत बड़ा इसे अचीवमेंट नहीं मानता। कांग्रेस का इससे बुरी परफॉर्मेंस हरियाणा में कभी नहीं हुई, एक बार भजनलाल जी के वक्त हुई। अभी जो है मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी और शैलजा दोनों ऐसी ग्रह लग गई कांग्रेस को कि कांग्रेस का नाश होने का काम हो रहा है। शैलजा पे जिस पे कुछ है नहीं, जो गांव की सरपंच नहीं बन सकती, उसको पार्टी की कमांड दे दी, तो कांग्रेस का वोट तो सारा ही बीजेपी को आ गया। गुरुग्राम में विभिन्न जगहों पर खुले में नमाज के विरोध के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 12 में विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट भंडारा का आयोजन किया गया। जिस जगह पर हर सप्ताह शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते थे, बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे, जिनमें भाजपा के नेता कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस दौरान तमाम नेताओं के द्वारा खुले मन से चेतावनी भी दी गई कि गुरुग्राम में किसी भी सूरत में खुले में नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। साथ ही साथ कपिल मिश्रा ने कहा कि यहाँ वो आज़ादी की बात करने आए हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए, खुली सड़कों की, अस्पताल जाने की, स्कूल कॉलेज जाने की, और इसी के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति है, उन्होंने पूरे देश के लोगों को एक रास्ता दिखाया है। जिस प्रकार का उन्होंने संघर्ष किया
अपने कानून के अंदर रहते हुए बिना कोई कानून तोड़े अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अपनी सड़कों को खुलवाने के लिए संघर्ष किया है, दफ्तर जाने की आज़ादी के लिए, अस्पताल जाने की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया है, गुरुग्राम ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। और मुझे ये लगता है कि हर हफ्ते इस प्रकार से धर्म के आधार पर सड़कें बंद करना, ये अगर सब लोग करने लगेंगे तो किसी भी दिन सड़कें नहीं खुल पाएंगी देश में, क्योंकि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई धर्म के लोग अपनी सड़कें बंद करने निकल पड़ेंगे सड़कों पे। तो ये स्वीकार्य नहीं है, प्रशासन को भी मानना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज ने भी ये बात मानी है कि इस प्रकार की कोई लीगल लिस्ट नहीं थी जहाँ पे उनको परमिशन दी जाए। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि हमको चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, नौकरी पे जाने की आज़ादी। और धर्म के नाम पर हर हफ्ते सड़कें बंद करना किसी के भी हित में नहीं है, क्योंकि सब ये करने लगे तो देश में कोई सड़क कभी खुलेगी ही नहीं। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध के बीच अगर आज हम बात करें गुरुग्राम के सेक्टर 12 में, आपको दिखाना चाहेंगे जिस जगह पर नमाज अदा की जाती थी, आज वहां विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है गोवर्धन पूजा की गई, अन्नकूट भंडारा जो है यहाँ पर किया गया। सुबह से ही तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, बड़ी संख्या में। आपको दिखाना चाहेंगे ये सेक्टर 12 का वो ग्राउंड है जहाँ पर अगर बात की जाए तो हर शुक्रवार को दोपहर को यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। लेकिन आज यहाँ नमाज अदा जहाँ की जाती थी उस जगह पर बड़े स्तर पर एक अगर बात करें गोवर्धन पूजा का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था। एक तरफ गोवर्धन की पूजा रही, दूसरी तरफ ये अन्नकूट भंडारा जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रहा। उसके साथ साथ तमाम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े या फिर भाजपा से जुड़े या अन्य अन्य संगठनों से जुड़े जो लोग यहाँ पर पहुंचे, जिसमें हम बात करें दिल्ली से पूर्व विधायक जो है कपिल मिश्रा भी यहाँ पर रहे, जो कि बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न जो संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर के किस तरीके से जो है यह ऐलान किया कि यहाँ पर अब किसी भी तरीके से नमाज अदा नहीं करनी जाएगी। गुरुग्राम में ऐसे 37 स्थान है जहाँ पर नमाज अदा जो है की जाती थी, जिसका ये लोग जो है विरोध कर रहे थे कि अब हालांकि ये सेक्टर 12 की ये जगह है जहाँ पर ये गोवर्धन पूजा जो है ये की गई। का कहना है कि आगे भी यहाँ किसी तरीके से इस तरीके की नमाज अदा नहीं करनी जाएगी। हालांकि आज के दिन की अगर बात की जाए, क्योंकि सेक्टर 12 के जिस ग्राउंड में अगर बात करें ये नमाज अदा के लिए यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोग आते थे, वहाँ पर इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो इसलिए आज तो यहाँ पर नमाज अदा नहीं करने दी गई, किसी व्यक्ति को कोई यहाँ पहुँचा नहीं, क्योंकि इस ग्राउंड में पूरी तरीके से इनके द्वारा जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि तमाम संगठनों के द्वारा यहाँ इस तरीके से एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर गोवर्धन पूजा, दूसरे अन्नकूट भंडारा, ये तमाम आयोजन रहे। और सीधे तौर से यह चेतावनी भी दी गई कि किसी भी सूरत में गुरुग्राम के अंदर जो 37 स्थानों पर नमाज अदा की जाती थी वहाँ नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। ये यहाँ पर इस मंच से ऐलान किया गया कि अगर ऐसा हुआ तो इस विरोध प्रदर्शन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के दिन अगर बात करें तो सेक्टर 12 में जिस जगह ये नमाज अदा होती थी वहाँ पर इस तरीके से एक पूरा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके चलते यहाँ नमाज अदा नहीं की गई। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।